बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना, क्योंकि जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ का माहौल ख़राब होगा। फैमिली के तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे। वह कविता तो आपने सुनी ही होगी, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये केवल एक कविता ही नहीं बल्कि कई लोगों के जीवन की सच्चाई है। मेहनत वक्त मांगती है लेकिन फल भी बड़ा मीठा देती है। हर इंसान को इस समाज में एक जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन कई बार खुद को साबित करने के लिए ये जंग अपनों के खिलाफ भी लड़नी होती है और यही जंग जीवन जीने का सही ढंग सिखाती है। मंगलवार को बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। परीक्षा में पास होने की इन खुशियों में सबसे अलग खुशी मधु मानवी कश्यप की थी, जिनका नाम अंतिम रूप से घोषित की गई सूची में शामिल था। लेकिन आखिर ये खुशी इतनी अलग क्यों है? इसलिए क्योंकि मधु की पहचान की कहानी भी अलग है। नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। मनु माधवी देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर हो गई हैं जिन्होंने दरोगा पद की यह परीक्षा पास की है। कल तक जिन मधु की पहचान एक ट्रांसजेंडर महिला की थी, आज उन्हीं की पहचान देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा की हो गई है। मधु की इस सफलता के पीछे कोई आसान कहानी नहीं छिपी है। संघर्ष से सफलता हासिल करने में परेशानी तब और बढ़ जाती है जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय, समाज और सिस्टम तीनों से एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। मधु बताती हैं कि बांका से पटना आना और यहाँ आने के बाद नई पहचान मिलना इतना आसान भी नहीं था। मधु मानवी से ही सुनिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये इतिहास रचा और इस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री सर को, अपने रेशमा मैम, गरिमा गिरी को और रहमान सर को, सुल्तान सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और रही संघर्ष की बात, तो बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष लाइफ में, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक आ पाना वो सोच नहीं सकते हैं कोई जल्दी। और मैं यहाँ तक आई हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, लेकिन खुशी भी इतनी है कि वो संघर्ष को कब फील नहीं हो रहा है अभी। जब आपने ये कदम उठाया, सोचा कि तैयारी करें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आई, तो वो कितना मुश्किल था और किस तरह से आप बाकी के स्टूडेंट्स के साथ आप आगे बढ़े? नहीं, इंस्टीट्यूट में जब नहीं आई तो मुश्किल था, क्योंकि जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूट गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैं बोली, मैं बहुत इंसिस्ट की, मैं बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना। फिर बोले कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं आने के पहले ही मेरा मतलब लाइफ थोड़ा ख़राब था कि मेरे को एजुकेशन चाहिए था, मिल नहीं रहा था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लाइफ बहुत अच्छा है और अच्छा मार्गदर्शन सर का, गुरु रहमान सर, मुन्ना सर, सबका मिला, तो मैं आज ये क्रैक कर पाई हूँ। फैमिली के तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला? क्योंकि फैमिली के तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा भाई बहन हमेशा साथ रहे, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ सकता, ना तो आप ना तो हम। आज अगर कहीं आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली सपोर्टिव है, तभी आप यहाँ पे आके बैठे हैं। तो उसी जस्ट लाइक मेरी भी फैमिली मेरी सपोर्टिव थी, तभी मैं आज आके यहाँ पे बैठ पाई हूँ। कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि रहमान सर ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको यहाँ पर एडमिशन जी, दिया। रहमान सर तो इतिहास बनाए हैं, क्योंकि इतिहास में जब लिखा जाएगा कि 77 साल देश के आज़ादी के बाद अगर बिहार में कोई टीचर ट्रांस को पढ़ाने के लिए तैयार हुए तो वो हमारे गुरुजी थे। और हमारे गुरुजी ने मतलब सच में कि बोलते हैं कि दरोगा मतलब होता है गुरु रहमान सर, तो वो आज 100 नहीं 2000% इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और क्या बोलते हैं, बस इनके लिए मेरा सारा जीत, हमारा सारा क्रेडिट, हमारी सारी मेहनत सब इनको जाता है। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। अब आप दरोगा बन गई है, आगे आप क्या करना चाहेंगे डिपार्टमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए? क्या आपका मिशन? सोसाइटी के लिए मैं मतलब इसीलिए इस डिपार्टमेंट को चुनी, इस मतलब प्रोफेशंस को चुनी, क्योंकि इसमें पब्लिक के बीच आप रह के काम करते हैं। तो मैं हर एक मतलब इसमें हर एक 3-4 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, आपको अलग अलग क्षेत्र मिलता है काम करने के लिए। तो दैट्स वाई कि मेरे को भी मिलेगा। तो मैं अपने इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम करना चाहती हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ट्रांस भी अच्छा काम करते हैं और वो भी सशक्त होते हैं और वो भी कर सकते हैं।
क्योंकि आप इतिहास में देखें तो हमारे बहुत सारे मंत्री और क्या बोलते हैं बहुत सारे राजाओं के दरबार में रहते थे। उनको मुगल काल में मतलब कहते हैं ना जनाना कक्ष जो उनका होता था उनको मतलब बॉडीगार्ड के तौर पे रखा जाता था। हमारा कहाँ जिक्र नहीं है। मलिक सरवर है, मलिक काफूर है। जब दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था बहादुर शाह जफर द्वितीय का, उस टाइम भी उनका सिपर सलार एक ट्रांसजेंडर थे। हमारे वेदों में महापुराणों में सब में हमारा जिक्र है। तो हमारा उतना बड़ा इतिहास, हमारे उतने गौरवशाली इतिहास को मतलब ऐसे ठुकरा दिया गया और ऐसे मतलब ये अंग्रेज़ों का और मुग़लों का जब आना हुआ, आक्रमणकारी आए तो ऐसे मिटा दिया गया कि हमारा वजूद ही कुछ नहीं था। तो मैं चाहती हूँ बस अपने समाज का उस वजूद को फिर से वापस लाना और एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीना। एक आखिरी सवाल, सोसाइटी में जिस तरीके से जो रिस्पेक्ट आप लोग को मिलना चाहिए था, लगता है कि वो नहीं मिला और अब इसके लिए लगता नहीं है सर, ये तो सब जानते नहीं मिला सर। आप तो देखते हैं ना सर आज किस हाशिए पे खड़े हैं। मतलब वंचित में वंचित, शोषित में शोषित है ये कम्युनिटी। कहाँ है सर? आपके सामने एक बैठी हूँ मैं, हमारे सामने 1275 सीट था ना उसमें सर कितने सारे महिलाएं कितने सारे पुरुष हैं, जहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ एक ट्रांसजेंडर महिला इधर पे। तो सर कहाँ है हमारे लिए कुछ भी? पर ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी कि नहीं ही सही, अभी शुरुआत ही सही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी बदलाव आएंगे और इसका मतलब मुझे ढेर सारा विश्वास है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं और सब लोग हैं। तो मैं यहाँ तक आ पाई तो हमारे और सारे दोस्त लोग भी आएंगे और हमारा कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगा, मेन स्ट्रीम में आएंगे और हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे।